A2 में जब गया था, A2 बैच में उन्होंने डाला था मेरे को। A2 बैच से मेरे को उन्होंने C2 या C3 में डाल दिया। शफलिंग होती थी हर 4 महीने में, टेस्ट के नंबर के हिसाब से बच्चों को दूसरे बैच में डाल दिया जाता था। तो हमने उस बैच में गया, तो ऐसा नहीं था कि वही वाली चीज की मेरा था कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को मेहनत करना है, पर वो डायरेक्शन नहीं पता चल रही थी। एक बच्चे के लिए 10th के बाद 11th का गैप जो होता है ना, जो जंप होता है, बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर जेईई नीट की बात करें तो बहुत ही बड़ा पत्थर है। वो बच्चा जो 10वीं में टॉप कर रहा है, वो बच्चा 11वीं के हाफ ईयरली में फेल भी हो जाता है। इतना बुरा हाल भी है 11वीं में जो जंप है। तो किसी का समझाने पे फोकस नहीं है, कोई टीचर को लेना देना नहीं है तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारे को जो ये जंप है इसको कैसे कोप अप करना है। उसका सिर्फ एक गोल है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरी रेटिंग अच्छी हो जाए। अगर टीचर की रेटिंग अच्छी होगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो भी एक तरह का रेटिंग का ही पार्ट है। तो इस तरह से बैठ के कोई नहीं बताता था कि बेटा देख, नोट्स तेरे को पढ़ाए जा रहे हैं, घर जाके उनको रिवाइज करियो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करियो, फिर अगले दिन डाउट आएंगे उनको पूछियो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोई बताने के लिए नहीं था। तो वहां से चीजें जब नीचे गिर रही थी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को फील होता था कि यार मैं शायद इन जो आसपास मेरे बच्चे हैं इस बैच में, उनकी तरह नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे को वहां पुश करके डाल दिया गया था। अब वो माहौल ऐसा था, फिर टीचर भी जो आता था वहाँ पे, वो देखता था यहाँ पे 70% बच्चा तो टाइम पास ही कर रहा है, और टीचर भी टाइम पास करके चला जाता था। तो अगर मैं C2 में हूँ, तो अगली शफलिंग में मैं नीचे ही जाऊंगा, ऊपर जाने का बहुत कम स्कोप है, और सुनने वाला कोई है नहीं।